कि 7 कर्मी का प्रमाण पत्र संदेह प्राप्त होता है, 2 कर्मी का अवैध नियुक्ति है और 4 कर्मी अभी भी कार्यरत जारी है, जबकि उनका भी डिग्री संदेह एवं फर्जी हो सकता है। हम तब देखते थे डिलीवरी रूम में बच्चा 1 चाहे 2 प्रत्येक दिन मरता था। आप हॉस्पिटल जाएंगे तो आपको एक दवा दी जाएगी कालपोल, तो एंटीबायोटिक सेफ्लोरोक्सिन आपको बाहर से लेने के लिए कहेंगे डॉक्टर। ये निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पूरे जनता के साथ और बिरनी के तमाम आवाम के साथ धोखाधड़ी की जा रही है। डॉक्टर साकिब जमाल इनको सूचना भी दी है कि 2 कर्मी की अवैध नियुक्ति हुई है। दूध और पानी की जैसा कि चोरी हुई है। नमस्कार, जोहार। मैं राहुल कुमार। इस वक्त मेरी मौजूदगी है गिरिडीह जिला के बिरनी प्रखंड मुख्यालय में। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि इस जगह पे अभी कुछ लोग बैठे हुए हैं। रीज़न क्या है, यदि आप पीछे लगे बैनर पे आपका यदि ध्यान जाए तो लिखा हुआ अनिश्चितकालीन महाधरना। स्थान है प्रखंड कार्यालय बिरनी, दिनांक 2 जून 2026। यदि तारीख की बात करें तो शायद आज 10 दिन खत्म हो चुका, आज 11वां दिन चल रहा है। मतलब सोचिए कि इस प्रखंड कार्यालय के इस प्रांगण में 11 दिन से धरना चल रहा है। आइए जानने का प्रयास करते हैं लोगों से, फिर विस्तृत रूप से हम आपको बताएंगे कि ये धरना किस लिए लोग दे रहे हैं। आइए सबसे पहले इन्हीं लोगों से बात कर लेते हैं। सर, धरना पे बैठे हैं, लगभग धरना का आपका 10 दिन हो चुका है, 11वां दिन में काहे धरना पे बैठे हैं? सब कुछ तो ठीक ठाक चल रहा है, क्या जरूरत पड़ गया धरना का? काहे परेशान करते हैं लोगों को इस प्रकार से आप लोग करके? धरना पर इसलिए हम लोग बैठे हुए हैं जी, कि यहाँ हमने आईटीआई से मांग किया था कि जो मूल रूप से जो काम कर रहे हैं कर्मचारी लोग को, इन लोग को मतलब हम सोचे कि मेरा सर्टिफिकेट दीजिए। हर तरह के जब डेली हम जाते थे अस्पताल प्रांगण में जी, तो हमेशा देखते थे कोई ना कोई बच्चा के लिए रो रहा है, कोई बड़ा चाहे बूढ़ा। हमेशा मतलब देखते थे डिलीवरी रूम में बच्चा 1 चाहे 2 प्रत्येक दिन मरता था। तो इसके लिए ही हमने छानबीन करवाया। तो इससे छानबीन जब हुआ तब हमें पता चला बाद में कि इधर रंग रोवर का पैसा आया है कोई चीज़ का, भाई काम नहीं हो रहा। तो इस पर भी हमने आईटीआई मारा और मांग किया कि भाई रंग रोवर का जो खर्चा पानी है कितना किए नहीं किए से उसको तो हम हिसाब पूरे जनता को पता चलना चाहिए कि इतना पैसा आया फंड से, इतना होना चाहिए। मगर उन लोग का आज तक ले 10 से 11 महीना तक ले ना कोई चिट्ठी न किनसे मांग किए थे ये सब? यहाँ बिरनी स्वास्थ्य केंद्र के जो प्रभारी है साकिब जमा प्रभारी साहब से? प्रभारी साहब से, जी, तो आज तक ले ना उन्होंने फर्जी, जब 12 फर्जी कर्मी जो निकला ना उनके लिए ना आज तक ले क्या मतलब आपका कहना है कि इस सामुदायिक केंद्र में काम करने वाले जो कर्मी वो फर्जी हैं फर्जी है। और उन्हीं को लेकर के काम किया जा रहा है? हाँ। बहुत बड़ा आरोप है कि यदि स्वास्थ्य विभाग में, जैसा इन लोगों का कहना है कथित तौर पे, है ना, ये जांच का विषय है, लेकिन इनका कहना है कि यहाँ इस स्वास्थ्य उप केंद्र या फिर स्वास्थ्य केंद्र में जो भी कर्मी कार्य कर रहे हैं, इनमें इनका कहना है कि 12 लोग फर्जी हैं। बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जिस जगह गरीब लोग, इस क्षेत्र के लोग इलाज कराने आते हैं और वहाँ अगर फर्जी लोग काम करेंगे, बिना मेरिट वाले लोग काम करेंगे, बिना ट्रेंड लोग काम करेंगे, तो समझिए कि इलाज राम भरोसे ही होगा। अच्छा बताइए, तो फिर फर्जी लोग काम कर रहे हैं आपके अनुसार? हाँ, तो कैसे पता चला कि वो फर्जी हैं? जब हमने डिग्री जब मांग किया जी, तो सबका मतलब किसी का डिग्री, किन्हीं के पास डिग्री नहीं था। डिग्री नहीं? नहीं था, अच्छा, डिग्री नहीं था। हमने यहाँ के जो प्रभारी है साकिब जमाल को भी मारा, यहाँ के जिला के जो सिविल सर्जन है जी, वहाँ भी हमने चिट्ठी भेजा है, मगर कोई तरह के मतलब हमको अभी तक ले जवाब नहीं मिला। कोई जवाब नहीं। नहीं मिला। तो कल हमने देखा सोशल मीडिया के माध्यम से आपके क्षेत्र के विधायक नागेंद्र महतो जी मौजूद थे, तो फिर उनसे कुछ वार्ता सफल हुआ? उनसे कुछ? उन लोग खाली शकल दिखाने के लिए का आया था जी। और इसके सिवा से आंसर कुछ नहीं करने के लिए। चलिए, और बहुत सारे लोग बैठे हैं यहाँ, उनसे भी पूछ लेते हैं। क्या लगता है कि अनशन करने का जो जरूरत है, जैसा इन्होंने अभी कहा कि कुछ ऐसे कर्मी की नियुक्ति हुई है, मतलब अनियमितता बरती गई, उनकी नियुक्ति में सही पारदर्शिता पूर्वक नियुक्ति नहीं हुई है, मामला कैसे देख रहे हैं? मतलब क्या सच है, क्या झूठ है? मामला जो नियुक्ति हुई एकदम अवैध रूप से हुई, वो अभी चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर साकिब जमाल इनको सूचना भी दी है कि 2 कर्मी की अवैध नियुक्ति हुई है जी, और उन नियुक्ति 12 कर्मी को पूर्व प्रभारी डॉक्टर ताज यहाँ से बर्खास्त कर दिए थे। उनका जब स्थानांतरण हो गया, ये प्रभारी बने, तो
12 कर्मी को अवैध तरीके से नियुक्ति कर दिए। अभी लिखित तो देते हैं कि 7 कर्मी का प्रमाण पत्र संदेह प्राप्त होता है, 2 कर्मी का अवैध नियुक्ति है और 4 कर्मी अभी भी कार्यरत जारी है, जबकि उनका भी डिग्री संदेह एवं फर्जी हो सकता है। क्योंकि इनके पास प्रूफ नहीं है इसलिए हम बोल नहीं सकते हैं, लेकिन प्रभारी अभी लिखते हैं अवैध है। उसके बावजूद जो जांच किए थे वित्तीय वर्ष 2 वित्तीय वर्ष का 24-25 में, उसमें जो अभी जो वर्तमान प्रभारी डॉक्टर साकिब जमाल है, इन्होंने 66 लाख का गबन किया है, फर्जी हस्ताक्षर करके पैसा निकाला गया है। वो फुल प्रूफ डॉक्टर सचिन कुमार जो जांच टीम में शामिल थे वो आके हम लोग को अपना पढ़ के बताएं, जो सिविल सर्जन को स्टेटमेंट सौंपे। कल जब माननीय विधायक और माननीय सिविल सर्जन यहाँ आए तो उन लोगों ने मामले को नीपापोती करना चाहा, कोई कार्रवाई करना नहीं चाहते इन लोग केवल एक यही कार्रवाई करना चाहते हैं कि प्रभारी को 1 तारीख से दूसरे जगह प्रतिनियुक्त कर दिया जाएगा, यहाँ कोई और प्रभारी बनेंगे। बस इन लोग ना तो कार्रवाई के पक्ष में, जबकि पूरा प्रूफ हो चुका है कि 66 लाख गबन किया और इन लोग का अवैध नियुक्ति है। 10 माह तक इन लोग पूर्व प्रभारी के द्वारा कार्य मुक्त किए जाने के बाद भी डॉक्टर साकिब जमाल के द्वारा कार्य कराया गया, जिससे मरीजों की सुरक्षा पर खतरा बना रहा। हम जिला प्रशासन या माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मांग करता हूं कि इस पर संज्ञान लेके ऐसे प्रभारी को तुरंत निलंबित करना चाहिए, ऐसे संलिप्त कर्मियों को तुरंत बर्खास्त करके टोटल राशि की रिकवर होना चाहिए, एफआईआर दर्ज होना चाहिए। आइए और साथी इनके हैं जो बैठे हैं। तो जैसा सभी लोगों से पता चला, आपके साथियों ने बताया कि लगभग यहाँ पे बहुत बड़ी राशि की गबन हुई है। जो कर्मियों की नियुक्ति हुई है उसमें मतलब संदेह है, और बाकायदा खबर भी आई थी कि लगभग 7, यदि मैं गलत ना हो तो 7 कर्मियों की नियुक्ति, उनका जो कागजात है सो संदेह की दृष्टि में रखा गया है। तो आगे आपका क्या मतलब रोड मैप रहेगा? जो आपका अनिश्चितकालीन महाधरना है, अब तक लगभग 10 दिन खत्म है, 11 दिन में पहुंच चुके हैं आप लोग और इसी प्रकार लगातार बैठे हैं, तो आगे का रोड मैप क्या रहेगा? सबसे पहले मैं आपके तमाम जितने भी दर्शक हैं उनको हार्दिक अभिनंदन करता हूं। निश्चित तौर पर पूरे जिले की बिरनी एक सुदूर क्षेत्र है और ऐसे रूरल एरियाज में एकमात्र हॉस्पिटल है बिरनी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जहाँ पे बिरनी के प्रखंड में तमाम 247 रजिस्टर्ड गांव है और अन्यत्र गांव है, जहाँ के मरीज यहाँ पर काफ़ी आशा और विश्वास के साथ आते हैं, लेकिन उनके जान माल के साथ, उनके बच्चों के साथ निश्चित तौर पर उनके जान के साथ खिलवाड़ की जा रही है। आप देखेंगे लगातार यहाँ पे बच्चों की मृत्यु हो रही है। अभी आप देखेंगे जो हमारे धरनार्थी मुख्य रूप से दिनेश जी हैं, ये आईटीआर के तहत सरकार से आरटीआर के तहत सरकार से और जिला प्रशासन से डीसी साहब से तमाम तरह के प्रूफ मांगे हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक जांच कमेटी बैठाई गई थी, जिसमें जो उनका रिपोर्ट था जांचोपरांत, उसे सीएस साहब ने सिरे से खारिज कर दिया कि नहीं, वो गलत दिशा में चल गए जांच करते करते। इससे सीधा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं कुछ दाल में काली है या तमाम प्रशासन की भी मिली भगत है। हमारे विधायक जी और सिविल सर्जन जी कल आए थे, लोगों को मनाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन हम लोग को एकदम साफ सुथरा दिखा कि कहीं ना कहीं लिपापोती की बात है। इसलिए धरनार्थी, जब बात एकदम स्पष्ट है दूध और पानी की जैसा कि चोरी हुई है, तो निश्चित तौर पर पूरे प्रशासन को, जिला को जवाब देना चाहिए पूरे जनता के सामने कि हाँ, ये दोषी हैं और इनको कटघरा में खड़ा किया जाए। लेकिन निश्चित तौर पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आप हॉस्पिटल जाएंगे तो आपको एक दवा दी जाएगी कालपोल, तो एंटीबायोटिक सेफ्लोरोक्सिन आपको बाहर से लेने के लिए कहेंगे डॉक्टर। ये निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पूरे जनता के साथ और बिरनी के तमाम आवाम के साथ धोखाधड़ी की जा रही है। आपने देखा, यहाँ धरना पे बैठे लोगों से बारी बारी हमने जानकारियां इकट्ठा की, क्यों धरना पे बैठे हैं ये बातें जानने चाहा। तो इनका कथित तौर पे आरोप है कि यहाँ लगभग जो बड़ी धनराशि की गबन हुई है, साथ ही साथ यहाँ की जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कर्मियों की नियुक्ति है उसमें बहुत ज़्यादा अनदेखी की गई है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि यदि हॉस्पिटल में, एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इस प्रकार का अनियमितता बरती जाएगी तो फिर लोगों का इलाज कैसे होगा? हमें ये भी जानना चाहिए कि इस सुदूरवर्ती क्षेत्र में
लोग सरकारी अस्पताल के भरोसे ही बैठे रहते हैं। लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर रहती है। ऐसे में लोग सरकार के द्वारा बनाया गया ऐसे ऐसे सामुदायिक अस्पताल जाते हैं कि भैया हम चलते हैं वहाँ पे, मेरा जो छोटा बच्चा है, मेरा भाई है, मेरी पत्नी है, मेरी माँ का इलाज वहाँ कराएंगे और वो अच्छे हो जाएंगे और हम सुखी संपन्न जिंदगी व्यतीत करेंगे। ऐसी स्थिति में यदि इनका कहना सही है, यदि इनका दावा सही है कि स्वास्थ्य कर्मियों का नियुक्ति में अनियमितता बरती गई है, तो समझिए कितना गंभीर आरोप है। वैसे लोग जो अनट्रेंड है, अच्छे से स्किलफुल नहीं है, वो लोगों का इलाज कैसे करेंगे? लगातार इलाज में हड़बड़ी होगी, गड़बड़ी होगी और इसका खामियाजा एक गरीब चुकता करेगा, एक परिवार चुकता करेगा। वो हो सकता है कि उसके परिजन की जान भी जा सकती, किसी मासूम की जान जा सकती, किसी नौजवान की जान जा सकती। सवाल यहाँ पे खड़ा होता है इस क्षेत्र के सीएस से, सवाल खड़ा होता है इस क्षेत्र के डीसी महोदय से, सवाल खड़ा होता है यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी से कि कम से कम आप देखिए कि आपके रांची से दूर क्षेत्रों में किस प्रकार चीजें संचालित हो रही है, आपके विभाग की किस प्रकार लापरवाही सामने आ रही है। अब समझिए ना कितने सारे लोग हैं, कई सारा चीज इस क्षेत्र में घटित होता है, लेकिन लोग सामने मुंह नहीं खोलते, मामला दब जाता है। लेकिन लोग सामने बैठे हुए, सब काम छोड़ करके बैठे हुए, कहीं ना कहीं कुछ तो हुआ होगा। यदि धुआं निकला है तो आग कहीं जरूर लगा होगा। एकदम निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए और कम से कम स्वास्थ्य विभाग में तो लापरवाही ना ही बरती जाए तो ही सही है। झार खबर से मैं हूं राहुल कुमार। आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फेसबुक में पेज को फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिएगा। जोहार।